नमस्कार। आप सभी का कर्मा ज़ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। हम देखेंगे आने वाले 10 दिन में आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, नाम राशि से, या फिर आपका लगन अगर स्कॉर्पियो है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड होती है, तो इसीलिए अपनी एनर्जी को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लेकर आइएगा। अपने पार्टनर से बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए। उनके साथ जो भी आपने बहुत अच्छे पल बिताए हैं उन्हीं को सिर्फ आपने अपने माइंड में इस वक्त रखना है। अपने पार्टनर का नाम ज़रूर एक बार ध्यान कर लीजिएगा। ईष्ट देव को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ एकमात्र वही है जो आपको सही गाइडेंस देंगे मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। चलिए देखते हैं जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके भी लव लाइफ में ट्रबल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, आपके पार्टनर ने अभी तक आपको ब्लॉक करके रखा है, कॉल नहीं हो पा रहा है, जो भी इस तरह के आपके मन में सवाल है उन सवालों के जवाब हम देखेंगे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि थैंक यू डिवाइन, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की यहाँ पर रीडिंग अपलोड करूँ, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग भी अपलोड करती हूँ, तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल है उनके सवालों को प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए। वृश्चिक राशि के लव लाइफ में नेक्स्ट ओके अच्छा। थैंक यू डिवाइन। बहुत ज़्यादा उतावले हैं, बहुत ज़्यादा सवालों से भरे हुए हैं आप और आपके पार्टनर। ओके ओके। देखिए एनर्जी किस तरह से बात करती है। मैं कुछ कहने लगी थी उससे पहले यहाँ पर मैंने जो एक आध एनर्जीज देखा उससे मुझे समझ आ गया था थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा। द डेविल की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, मैं ईश्वर से यही कहती हूँ कि थर्ड पार्टी ना ही हो तो अच्छा है, पर जो है एनर्जी तो झूठ बोलेगी नहीं, वो तो बताएगी ही बताएगी ना। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जो एक रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही प्रेशियस होता है, कीमती होता है। एक दूसरे के साथ जो समय बिताते हैं ना, वो समय कितना क्वालिटी वाला होता है। और जब वो इंसान साथ नहीं हो तो वो जो बिताए हुए पल हैं उनके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। कहते तो ऐसा ही है, पर आप एक बार सोच के देखिए वो जो बिताए हुए पल है, एक एक सेकंड, वो कितने मायने वाले होते हैं। बहुत डीप है ये, बहुत ज़्यादा डीप है। कम लोग ही समझते हैं इस तरह की रीडिंग को, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में बहुत कुछ आकर कह कर जाते हैं। फीलिंग्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो भी ट्रू लव में होता है ना, जो सच्ची प्यार जो करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो पेन उन्हीं को पता है, किसी और को पता नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप्स फुल ऑफ इमोशनल, 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा परेशान, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ आ गई है, 5 4 7, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा चेकिंग, स्टॉक आपको किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी भी एनर्जी है। हमेशा मैं कहती हूँ वाइसा वर्सा होता है, आप भी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं उन्हें। द फूल, द डेविल।
डेविल से हम शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर जो थे, मतलब अभी आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो सकती है, बट आपकी जो पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्व दिख रहा है मुझे। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको लगा होगा स्कॉर्पियो, इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में आप आए क्यों? इतना दर्द आपको सहने की ज़रूरत क्या थी? आप खुद से बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि आपको क्यों ये वाला जीवन मिला, इतना पेनफुल जीवन। उदास हैं बहुत आप, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है कि झगड़े अब भी कंटिन्यू हैं, ऑन एंड ऑफ आप लोग झगड़ा करते हैं, जब जब मिलते हैं आर्ग्यूमेंट होता है आप लोगों के बीच में। कई बार तो आप लोगों के बीच में ऐसा भी हुआ है कि आप लोग फिजिकल भी हुए होंगे हाथापाई के मामले में। आपके पार्टनर ने आप पर हाथ उठाया होगा या फिर आपने अपने पार्टनर पे हाथ उठाया होगा, ये यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इतनी गलतियां आप दोनों ने की है स्कॉर्पियो, इतनी सारी गलतियां की है कि अब आप लोगों को लग रहा है कि ये रिवर्स हो सकता है क्या, चीज़ें वापस ठीक हो सकती है क्या, या पहले के जैसे स्मूथ हो सकता है क्या। जहाँ पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपका पार्टनर भी बहुत डिस्टर्ब है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वापस क्या ठीक किया जा सकता है। प्यार तो है, दोनों के बीच में बहुत प्यार है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आया होगा, बहुत सारी और चीज़ें आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई होगी। फैमिली इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है, पार्टनर साथ नहीं है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग बहक जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हुई होगी, विच इज़ नॉट गुड। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सच्चा प्यार है तो आप चाहे जितने भी आप उस टाइम से अगर निकल रहे हैं तो फिर भी आपको एक मर्यादा रखनी चाहिए। बट अगेन क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं ज्ञान दूंगी। जनरल रीडिंग है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो आपको अगर रेड फ्लैग पहले मिला था तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत थी। बट कहीं ना कहीं कई बार ऐसे होता है कि गलतियां कर देते पर प्यार तो होता है, इमोशनली अटैचमेंट तो होती है एक दूसरे के साथ, जो आप लोगों के बीच में यहाँ दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर ने अगर गलतियां की है तो स्कॉर्पियो आपने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां की होगी। आपने ज़बान से बहुत कड़वे शब्द बोले होंगे। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि मैं बटरिंग वाली रीडिंग कभी नहीं करती हूँ। अगर आपकी गलती है तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी, आपके पार्टनर की है तो वो तो मैं डेफिनेटली ही बोलूँगी, पर ऐसा नहीं करूँगी कि क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं या आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपकी तरफ बात करूँ। ठीक है, आपने भी बहुत कड़वी बातें बोली अपने पार्टनर को, और कुछ तो उनकी चीज़ें भी ऐसी थी जिनके वजह से आपको बोलना भी पड़ा होगा। बट यहाँ पे कुल मिला के अगर मैं देखूँ ना तो जो बहुत बड़ा अगर मुझे लग रहा है ना मेजर इशू, वो यही है कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुआ है, किसी और को आप दोनों के बीच में वो लेकर आए हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ठीक है, उनकी ये गलती ज़रूर हो सकती है, बट और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता, मैं यही बोलूँगी। बट अगेन पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको जैसे ठीक लगता है आप इस रिश्ते को वैसे निभा सकते हैं, निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं आने वाले समय में। अब हो क्या रहा है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं ये चीज़ें नहीं करता तो अच्छा होता। रिश्ते को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और एक नई शुरुआत आपसे चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर।
तो यहाँ पे जो मुझे दिख रही है एनर्जी वो यही है कि नई शुरुआत करना चाहते, इस रिश्ते को वापस से ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी गलतियाँ की थी ना, उस गलतियों के बोझ में तो दबे हुए हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इंसान को कहते हैं ना कि अपनी गलती का अगर एहसास हो जाए ना, तो आधा आधी उनको जो क्षमादान है ना वो वहीं मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उन्होंने गलती तो की है और उसका उनको एहसास भी हो रहा है। पेन में है एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा पेन में है। रिश्ते को वापस ठीक करना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं किस झंझट में, किस ट्रैप में मैं फंस गया हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा। 24/7 वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं स्कॉर्पियो, जो आपके पार्टनर हैं। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपका पार्टनर उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 25 उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25 7/25, जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ मेजरली दिख रहा है। आपका पार्टनर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, जहाँ पर भी वो जॉब कर रहा है, या फिर अगर उसका खुद का बिजनेस है तो वो बहुत अच्छे मतलब अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है आपका पार्टनर। सोशल मीडिया पर बहुत उसका नाम हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पे वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, जो भी उधर जिस तरह भी वीडियोस डालते हैं या बनाते हैं इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आप दोनों की पर्सनालिटी स्कॉर्पियो बताऊं कैसी है। हो सकता है आपका पार्टनर भी स्कॉर्पियो हो। बहुत बातें छुपाने की आदत होगी आपके पार्टनर की, या बहुत चीज़ें मन में रखने की आदत होगी, और आप हमेशा उनसे कहते होंगे कि क्या सोच रहे हो सकता है जब भी आप दोनों साथ बैठे हो तो वो बात ज़रूर आपसे कर रहे होंगे, पर उनका ध्यान कहीं और होगा। इस तरह की चीज़ें आपने नोटिस की होगी, जो यहाँ मुझे दिख रहा है। फिर जब आप उनसे पूछते होंगे ना कि क्या क्या सोच रहे थे आप, तो हमेशा इस चीज़ को टालेंगे, और तभी आपका ध्यान और ज़्यादा उस तरफ जाता है कि कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। एक्चुअल में तो छुपा ही रहे होते हैं, जो यहाँ एनर्जी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा था, दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही डायनामिक है। बीच में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना, वो मुझे ये बता रही है कि यहाँ कोई बच्चे भी इन्वॉल्व है। छोटे बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो। यस, बच्चों की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ आप लोग अभी हैं। बहुत डिस्टर्ब एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे फिर ईमेल करते हैं या फिर मुझे डीएम जाके करते हैं वो लोग इंस्टा पे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की कोई भी मैं तो आप लोगों को पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता, इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों को हर्ट करूँ। रीडिंग जितना आता है ना, मेरे को वो बोलना पड़ता है। जब नहीं बोलती ना, मैं जितना छुपाने की कोशिश, छुपाना तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल रीडिंग हो ना तो आप खुल के बोल सकते हैं। अभी तो आप लोग सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, और कितने लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या क्या बोलूँ ना।
डिस्टर्ब एनर्जी तो है। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं स्कॉर्पियो, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है इस वक्त। दो ही इमोशंस आपके नज़र आ रहे हैं, या तो गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाकर आप लोग ढूंढ के निकाल कर, जैसे होता है ना बहुत डीप में जाना। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि काल पुरुष की 12 राशियों में से जो 8 नंबर पे आती है, जो वो 8 नंबर के जो गुण है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, वो प्रभावित करेगा ही करेगा आपको। आप लोग बहुत डिटेक्टिव टाइप के भी होंगे। अभी जो आपके पार्टनर को, जो आपने जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो आपने ऐसे ही नहीं आपके सामने आया होगा, आपने बहुत गहराई में जाके उनको रिसर्च किया होगा, तब जाके आपको पता चला होगा कि ये इंसान आपके साथ क्या कर रहा है। तो बहुत डीप नॉलेज भी हम कहते हैं, गहराई में जाके ढूंढ कर निकाल के लेकर आना। फिलहाल मैं आपसे ये बोलूँगी, सबसे पहला काम जो है ना, वो यही है कि आपको इस वक्त काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा शांत होना ज़रूरी है। आपकी रीडिंग देखकर तो मैं ही डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं ना, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी प्यार, कभी इतनी नफ़रत। और ये जो इतने सारे जो आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, ये सही भी नहीं है। आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है इस चीज़ को लेकर। अगर आपके बच्चे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, आगे आप क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। आप देखिए, जो मैं कह रही थी वो गलत नहीं कह रही थी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर वॉच कर रहे हो उन्हें, आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, और आप लोग सोशल मीडिया पे ही लड़ रहे हैं आपस में। हो सकता है आप लोग चैट के थ्रू लड़ रहे हो, एक दूसरे को मैसेज करके आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कोई डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, क्या करना है, इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना। 2 ऑफ सॉर्ड्स विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अर्थ साइन का भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पर ये एनर्जी निकल कर यहाँ आई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, वाइंड अप करने से पहले क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए मेरे प्यारे व्यूवर्स को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी तो आपको यही करना है। आने वाले दिनों में चीज़ें ज़रूर ठीक होगी, एकदम से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये यहाँ बताया जा रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ अच्छा ज़रूर आपको सुनने को मिल सकता है, या आपके जीवन में होगा, ये सत्य है। तो इतने से ही होप में, गाइडेंस में आपको एक जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण आपको दिखी है, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपकी रिलेशनशिप है। तो यहाँ कुछ आपको गाइडेंस मिला है। अभी सिर्फ एक चीज़ बताया जा रहा है कि पेशेंस रखें,
और आने वाले समय में देखिए किस तरह के इवेंट्स होंगे, उसके हिसाब से आप अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। मोनोलॉजी से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहते हैं आने वाले समय में, क्या करना चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, वर्क थ्रू आउट योर फियर। ओह गॉड, आपने देखा होगा कि मैंने कार्ड शफल किया और आपके सामने मैंने इस कार्ड को निकाला, और ये जो एनर्जी है ये क्या कहती है, वर्क थ्रू आउट योर फियर्स और न्यू मून इन स्कॉर्पियो। मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या आया है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और देखिए कि एनर्जी कैसे बात करती है। यहाँ बताया जा रहा है वर्क थ्रू आउट योर फियर्स, अपने डर पे काम कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, ये तो सत्य है। पर क्योंकि हम चीज़ों से इतने ज़्यादा बंधे हुए होते हैं ना कि हमें डर लगता है कुछ चीज़ों को छोड़ने में, डिटैच होने में, है ना। तो इसीलिए अपने डर पे काम कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा ईश्वर वो बिल्कुल आपके भलाई के लिए करेगा, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा आपको लगता है कोई भी आपसे अनकंडीशनल लव करता होगा? कोई नहीं करता है। मैं आपको ये एक इतनी सत्य बात बताती हूँ कि जितना परमेश्वर हर एक उसके बनाए हुए जो बंदे हैं उनसे जो वो प्यार करते हैं ना, कोई और कर नहीं सकता। ना बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई नहीं। तो इसीलिए उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए लिखा होगा ना वो बेस्ट लिखा होगा। इसीलिए अपने डर पे काम कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को क्या कहते हैं, एक मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को ना थोड़ा बाहरी दुनिया से अपने आप को काटिए, क्योंकि बाहरी दुनिया से आप कटेंगे ना तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए। मैं आशा करती हूँ स्कॉर्पियो आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए और अपना ख्याल बिल्कुल आपने रखना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। मैं हर बार यही कहती हूँ, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, तो पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।